हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू सृष्टि साइंस क्लासेस। दिस इज द थर्ड क्लास ऑफ मोशन और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम मोशन की इक्वेशंस की डेरिवेशन कवर करेंगे और उसमें हमें 3 इक्वेशंस पढ़नी है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, second is s equals to ut plus half at का square and the third is 2as equals to v square minus u square। यहाँ पर s आपका डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, v is the final velocity here and u is the initial velocity and t is for time, a is for acceleration। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन आती है हमारी v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये हमें प्रूव करनी है ग्राफ के थ्रू। ग्राफ एक बार अच्छे से देख लीजिए। ग्राफ में हमने x एक्सिस पे लिया है टाइम, y एक्सिस पे ली है उसकी वेलोसिटी। तो ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है, ये चीज ध्यान रखना। अब एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट O से स्टार्ट करता है चलना और पॉइंट A तक वो एक स्पीड के साथ, एक वेलोसिटी के साथ चलता है, जो कि है u, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी। और पॉइंट A के बाद उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है और वो पॉइंट B तक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है। क्लियर। अब पॉइंट O से लेके पूरा अगर हम देखें इधर E तक और इधर हम पॉइंट C से लेके B तक देखें तो वो उसकी हो जाती है फाइनल वेलोसिटी v, और पॉइंट O से लेके A तक थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी u। ग्राफ समझ में आया कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से चल रहा है। तो ऑब्वियसली इस ग्राफ में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पर हम सारी गिवन वैल्यूज लिख लेंगे जो कि हम जानते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आपका आ जाती है सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी। क्या आ जाती है आपकी? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? u से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि कितनी है आपकी? OA। ओके। उसी तरीके से फाइनल वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, फाइनल वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक है? पूरी BC जो लाइन है वो फाइनल वेलोसिटी की है, तो BC इक्वल्स टू v। हमने इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी लिख ली है। अगर टाइम की बात करें तो OC इक्वल्स टू टाइम, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? स्मॉल t से रिप्रेजेंट किया है। ये चीज क्लियर हो गई। आगे हम इसमें देखते हैं कि क्या करना है। यहाँ पर हमें सबसे पहले हम निकालेंगे चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कितना है यहाँ पर? ये देखिए चेंज कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। पहले यहाँ तक वेलोसिटी आपकी u थी, उसके बाद आपकी वेलोसिटी जो थी कंप्लीट वेलोसिटी वो है फाइनल वेलोसिटी v। तो अगर मैं चेंज निकालूं तो वो पार्ट होगा BD। BD कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? टोटल BC माइनस CD। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू BD। और BD हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? BD इक्वल्स टू BC टोटल माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट वाज CD। यहाँ पर अब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। इक्वल्स टू BC की वैल्यू है आपकी v और CD की वैल्यू जो कि OA के बराबर है वो है u। v माइनस u आ गया। यहाँ पर अब हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। एक्सेलरेशन को a से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अभी हमने निकाला BD, और BD किसके इक्वल है? v माइनस u के। तो a हो जाएगा v माइनस u अपॉन t। इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो ये t मल्टीप्लाई में चला जाएगा a के साथ। इक्वेशन आ जाएगी at इक्वल्स टू v माइनस u। उसके बाद हम v को यहाँ पर अकेला करेंगे, v इक्वल्स टू u प्लस at। ये u चला जाएगा प्लस में। इक्वेशन हो गई अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अभी हमने निकाला BD, और BD किसके इक्वल है? v माइनस u के। तो a हो जाएगा v माइनस u अपॉन t। इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो ये t मल्टीप्लाई में चला जाएगा a के साथ। इक्वेशन आ जाएगी at इक्वल्स टू v माइनस u। उसके बाद हम v को यहाँ पर अकेला करेंगे, v इक्वल्स टू u प्लस at। ये u चला जाएगा प्लस में। इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन आती है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। इट मीन्स कि इसमें हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिस्टेंस के लिए हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पढ़ा है कि जो एरिया अंडर ग्राफ होता है वही डिस्टेंस होता है। यहाँ पर दो फिगर हमें दिखाई दे रही है, वन इज ट्राइंगल एंड अनदर वन इज रेक्टेंगल। तो मतलब दोनों का अगर हम एरिया प्लस कर देते हैं तो टोटल डिस्टेंस निकल आ जाएगा। तो दोनों के एरिया के लिए फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल
प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल का होता है हाफ बेस इंटू हाइट। लेंथ क्या है इसकी, AC या AD या फिर हम कंसिडर कर सकते हैं OC। तो OC इंटू ब्रेथ हो जाएगी इसकी CD या फिर OA, जो कि दोनों इक्वल है। हाफ बेस अगेन हो जाएगा आपका AD प्लस मल्टीप्लाई H है आपकी यहाँ पर BD। अब सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। OC की वैल्यू है यहाँ पर हमारी टाइम मल्टीप्लाई OA की वैल्यू है U, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, प्लस हाफ AD इज टाइम। AD और OC आपका इक्वल है टाइम, और BD है चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं V माइनस U। ठीक है, अब V माइनस U की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट इक्वेशन थी V इक्वल्स टू U प्लस AT। यहाँ से अगर मैं देखूं V माइनस U की जगह मैं AT भी लिख सकती हूँ, तो हम यही चीज पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो UT प्लस हाफ A हाफ T इंटू AT। यहाँ पर देखिए T 2 बार है तो T का स्क्वायर हो जाएगा, UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। तो इक्वेशन आ गई आपकी S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। थर्ड इक्वेशन आती है 2AS इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। इस इक्वेशन में भी हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब इसी फिगर को मैं थोड़े दूसरे तरीके से देखूं तो एक ट्रेपीजियम भी लगती है कि OA और BC इसकी पैरेलल साइड्स हैं और ये हमारी AD जो है इसमें हाइट है। तो ट्रेपीजियम का यहाँ पर एरिया निकालेंगे डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया याद है आपको, ट्रेपीजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। अब इसी फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे। हाफ पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं यहाँ पर आपकी OA प्लस अनदर वन इज BC मल्टीप्लाई हाइट जो कि है AD। OA की वैल्यू है U प्लस BC की वैल्यू है V और AD क्या है आपका यहाँ पर टाइम। क्लियर, तो ये हो गया आपका U प्लस V इंटू T। अब T की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से निकालना चाहें तो क्या हो सकती है, फर्स्ट इक्वेशन थी यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, V इक्वल्स टू U प्लस AT। अगर मैं यहाँ से T को अकेला करती हूँ तो ये आ जाएगा V माइनस U अपॉन A। ये देखिए S इक्वल्स टू हाफ, इस U प्लस V को अगर मैं रीअरेंज करके लिखना चाहूँ तो V माइनस U भी लिख सकती हूँ, इनटू T की जगह मैं रखूंगी V माइनस U अपॉन A। ये देखिए यहाँ पर V माइनस U और V प्लस U दो हैं आपके, V प्लस U है और एक V माइनस U है। ठीक है, तो ये कौन सी आइडेंटिटी लग जाती है, A माइनस बी और A प्लस बी। इसका क्या होता है फॉर्मूला, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। क्लियर, यहाँ देखिए तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगी, A है आपका V और B है आपका U। S इक्वल्स टू हाफ V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन A। अब ये A और 2 इधर चले जाएंगे S के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये यहाँ पर हो जाएगा आपका। इसके बाद यहाँ देखिए 2AS इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, इक्वेशन प्रूव्ड। नाउ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इक्वेशंस क्लियर हुई हो, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।